प्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल सुबह सुबह का वक्त था। एक शख्स की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के बाद लाश बरामद होती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन 56 दिन गुजर जाते हैं मगर इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाता। तभी पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है कि हत्याकांड की परत दर परत खुलती नजर आती है और खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि इस शख्स की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी का स्टूडेंट निकलता है। और अगर हत्या की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हत्या की वजह अनैतिक कृत्य निकलकर सामने आता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 17 जनवरी, जगह कवर्धा छत्तीसगढ़। वारदात हत्या का खुलासा। कवर्धा का लालपुर नर्सरी। सड़क के किनारे सुबह सुबह भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक युवक का खून से लथपथ शव सड़क के किनारे लावारिस हालत में पड़ा था। युवक के गले और पेट पर चाकू के निशान थे। लाश देखकर सब हैरान थे और कई सवाल मन में उठ रहे थे। आखिर ये युवक कौन है जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या हुई है? लोगों के इन सवालों के बीच जैसे कि इसकी जानकारी पुलिस को मिली, फौरन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां शुरुआती जांच में यह केस ब्लाइंड मर्डर के तौर पर सामने आया। लोगों के साथ साथ अब पुलिस के पास कई सवाल थे और सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना है। पुलिस ने तेजी अपनाते हुए सबसे पहले शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इधर घटना को हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था, जिससे पुलिस पर सवाल भी उठ रहे थे। करीब 56 दिन तक पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और जांच पड़ताल की, जिसके बाद इस अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया। सत्रह जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्यम मानपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि सत्यम दास मानिकपुरी पेशे से डांस टीचर था। वो प्राइवेट स्कूल में कथक सिखाने जाया करता था। खुलासे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मृतक ने कई लड़कों से अननेचुरल सेक्स किया था। उसकी इस हरकत को जानने वाले एक युवक ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट से उसकी मुलाकात कराई। दिसंबर 2025 में दोनों मिले, तब दोनों एक दूसरे से अनजान थे। मिलने के बाद एक दूसरे से संबंध बनाते रहे, लेकिन बाद में स्टूडेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। टीचर ने यह कहकर ब्लैकमेल किया कि वो सबको अपने संबंध के बारे में बता देगा। टीचर के धमकी से छात्र परेशान रहने लगा और मन ही मन टीचर को मारने की प्लानिंग करने लगा। 17 जनवरी 2026 को उसने डांस टीचर को व्हाट्सएप कॉल कर अपने पास बुलाया। दोनों स्कूटी से लालपुर नर्सरी के पीछे वाली सुनसान सड़क पर पहुंचे, जहां पर कोई नहीं था। जब छात्र ने देखा कि इस जगह पर कोई नहीं है, उसने टीचर के गले पर वार कर दिया। इसके साथ ही उसके पेट में भी हमला किया। हमला इतना तेज था कि टीचर सत्यम दास मानिकपुरी की मौत हो गई। घटना के बाद छात्र ने टीचर का मोबाइल निकालकर अपने पास रख लिया और उसे नदी में फेंक दिया।
साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है। आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की, तो पूछताछ में पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू लाके उसकी हत्या की। घटना के बाद कई दिनों तक जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने दूसरे पहलुओं से जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने करीब 5000 मोबाइल नंबरों का एनालिसिस किया, 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज बारीकी से तलाशी। मृतक के दोस्तों, आसपास रहने वाले लोगों समेत 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही टीचर के इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी जांच हुई। इस दौरान पुलिस को वो छात्र मिल ही गया जिसने अपने टीचर को उस नाबालिग दोस्त से मिलवाया था। पूछताछ की, पता लगा कि ये लड़का के जो सारंगढ़ जिले में है अभी, वहां से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ, कई लोगों से पूछताछ की। करीब 56 दिन की लंबी जांच, हजारों मोबाइल नंबर के एनालिसिस और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा ही लिया। एक डांस टीचर की हत्या के पीछे छिपी ब्लैकमेलिंग और नाबालिग के खौफनाक कदम ने सबको हैरान कर दिया। फिलहाल आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। विस्तार न्यूज के लिए वेदांत शर्मा की रिपोर्ट।